बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जो कि हर शख्स चाहता है कि वो कामयाब हो, तो उसे अपनी क़ुव्वत इरादी को मज़बूत करना होगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी क़ुव्वत इरादी को मज़बूत बना सकते हैं? उनमें सबसे पहले अपने आप से मुकाबला कीजिए। मतलब ये कि घर में या ऑफिस में या फिर पढ़ाई के दौरान अपने आप से छोटे मोटे चैलेंज कबूल करने और इन्हें पूरा करने की कोशिश किया कीजिए। ये आपके अंदर इत्मीनान बढ़ाते हैं और इसकी मुसलसल प्रैक्टिस इरादे को पक्का करने में मददगार साबित होती है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है क़ुव्वत इरादी को बढ़ाने के लिए, वो है 10 मिनट गौर करना। यानी ज़हनी सुकून किसी भी काम को करने के लिए अज़ हद ज़रूरी है। साइंसी तहकीक इस बात को साबित करती है कि दिन में 10 मिनट के लिए किसी मुस्बत मौजू पर गौर करना ना सिर्फ ज़हनी तवानाई में इजाफ़े का सबब बनता है, बल्कि ज़हनी दबाव में खातिर ख़्वाह की कमी भी आती है। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपकी क़ुव्वत इरादी को मजबूत करती है, वो मामूल में नज़्म व ज़ब्त की सख्ती से पाबंदी कीजिए। यानी डिसिप्लिन का ख्याल करने से सब्र का मादा पैदा होता है, जो क़ुव्वत इरादी बढ़ाने के लिए बूस्टर का काम करता है। चौथे नंबर पे जो चीज़ आपकी क़ुव्वत इरादी को मजबूत करती है, वो है खेल का मशगला। यानी घर हूँ, दफ्तर हूँ या आप काम के दौरान जब भी सुस्ती महसूस करें तो फ़ौरन अपने जिस्म को चुस्त कर लें। इससे आपकी क़ुव्वत इरादी के अंदर जो है पुरज़ोर इजाफ़ा होगा और ये आपकी क़ुव्वत इरादी को मजबूत भी करेगी। इसके लिए चहलकदमी करना या फिर कोई खेल खेलना इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। और पाँचवें नंबर पे जो चीज़ आपकी क़ुव्वत इरादी को मजबूत करती है, वो है देखना ये है कि आप क्या खा रहे हैं। उसके लिए आप क्या करें, नोट बुक बना लें या मतलब पॉकेट जो है डायरी रख लें, जिससे आप ये नोट करें कि आप दिन में क्या खा रहे हैं और आपको क्या नहीं खाना चाहिए। 2 हफ्ते की आप प्रैक्टिस करें। इससे आपकी क़ुव्वत इरादी के अंदर बेपनाह इजाफ़ा होगा और गैर ज़रूरी ग़िज़ा जो है वो आप उससे बच जाएंगे, जिसके आपकी सेहत के ऊपर काफ़ी अच्छे असरात होंगे। और दूसरे नंबर पे जो छठे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है दूसरे हाथ का इस्तेमाल। दिन में कभी कभी दूसरे हाथ का इस्तेमाल करने की आदत डालें। मसलन अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो कुछ वक्त के लिए आप बाएं हाथ से लिखने की ज़हमत दें। ऐसा करने से आपकी क़ुव्वत इरादी में बेपनाह जो है इजाफ़ा होगा और खातिर ख़्वाह आपकी क़ुव्वत इरादी बढ़ेगी। 7वें नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो अपना शुक्रिया अदा कीजिए। ये भी इंतहाई ज़रूरी है। आप अपने किसी भी इरादे में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप ख़ुद अपनी अहमियत और ख्वाहिश को नहीं समझेंगे। इसके लिए अपना शुक्रिया अदा करने की आदत डालिए। ख़ुद पसंदी और शुक्रगुजारी में फ़र्क है। आप अपने टैलेंट के लिए किसी का इंतज़ार ना करें, बल्कि ख़ुद को इज़्ज़त दीजिए ताकि दूसरे आपकी इज़्ज़त करें। और 9वें नंबर पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है ख़ुद पर हंसिए। इसका मतलब मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी बेवकूफ़ियों और नादानियों से सबक हासिल कीजिए और हो जाने वाली किसी बेवकूफ़ी पर हंस भी दीजिए। तनकीद का सामना कीजिए। 10वें नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो तनकीद का सामना कीजिए और इसकी आदत डालिए। तमाम वर्जिशों में सबसे ज़्यादा पुरअसर आदत ये है कि जिस इंसान में तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला होता है, तो क्योंकि तनकीद क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ा देती है। अगर आपने इन 10 पॉइंट के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया तो आपकी क़ुव्वत इरादी के अंदर बेपनाह इजाफ़ा हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और कामरानियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आज से ही अगर आप इन 10 पॉइंट्स के ऊपर अमल करना शुरू कर दें तो आपकी क़ुव्वत इरादी के अंदर बेपनाह इजाफ़ा हो जाएगा और जिस इंसान की क़ुव्वत इरादी मजबूत होगी, वही दुनिया में तरक्की करेगा। शुक्रिया।